तो स्टूडेंट्स, दोबारा स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीरो डाउट क्लासेस में। और आज हम लोगों ने जो टॉपिक लिया है वो क्लास 9th और 10th दोनों में कॉमन है, सरफेस एरिया वॉल्यूम का। और आज जहां हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ सिलेंडर के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले हम ये समझते हैं सिलेंडर होता क्या है। तो सिलेंडर होता है, आप घर में जो सिलेंडर देखेंगे मतलब गोल होता है, कर्व सरफेस एरिया, और सीधा सीधा होता है, ठीक है ना। जैसे बिजली के पोल हो गए, ये सिलेंडर के, या बैडमिंटन के रैकेट जिसमें आते हैं वो। फाइनली चीज़ ये है कि आपको मैं सिलेंडर दिखा रहा हूँ। सिलेंडर होता कैसे है, इस तरह होता है, ठीक। सिलेंडर में जो ये साइड है, जो ये साइड आपको दिख रही है, ये जो उधर गोल है, इसी को बोलते हैं, सिर्फ अगर इसको लोग लेंगे, इसका एरिया निकालेंगे तो इसको बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया। क्या बोलते हैं? कर्व सरफेस एरिया। मतलब उसमें ये और ये नीचे वाला जो सर्किल है ये नहीं होगा। जैसे कोई भी सिलेंडर लेंगे तो ऐसे गोल होता है, चारों तरफ से ऊपर से सर्किल एक दिखता है, नीचे से सर्किल, जो टॉप और बॉटम होता है। इन दोनों को हटा दो, सिर्फ इस एरिया को लोगे तो CS से कहलाता है। अब अगर ये ऊपर वाले को भी, नीचे वाले को भी और इधर भी, सारे एरिया को ले लोगे तो TS से कहलाता है। क्या कहलाता है? TS से। सिंपल सा चीज़ समझ लीजिए, अगर कोई सिलेंडर है तो सिलेंडर के अगर चारों साइड में अगर हमें पेंट करना है, मतलब ऊपर का ढक्कन और नीचे का बेस छोड़ दीजिए। अगर एक आपके घर में एक ड्रम है मान लीजिए, तो ड्रम में ऊपर वाला और नीचे वाले को छोड़ के चारों साइड जो बाहर की होती है उसी को बोलते हैं CS से। क्या बोलते हैं? कर्व सरफेस एरिया, CS से। और अगर उसमें ऊपर और नीचे दोनों साइड में भी पेंट करना है तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? TS से। तो आइए देखते हैं कि ये कैसे बनता है। और ये एक सिलेंडर है, आप देख रहे हैं। इसको अगर हम एक्सपेंड करें तो आपको दिखाई दिया है कैसे खुला है। ध्यान से देख लीजिए, फिर से देख लीजिए। ये एक सिलेंडर ऐसा होता है, ऊपर से भी और नीचे से भी गोल से। अब गोल को आप काट के ऐसे ओपन करिएगा तो ये कैसे खुलेगा? ऐसे, ठीक है ना। तो आपको ये बीच में एक दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है? बीच में वो दिख रहा है, रेक्टेंगल दिख रहा है। और इधर क्या दिख रहा है? सर्किल। और इधर क्या दिख रहा है? सर्किल। मतलब कि अगर हम एक सिलेंडर ले रहे हैं तो सिलेंडर में अगर CSA को देखा जाए तो वो CSA किसका एरिया है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल। समझ में आ गया? तो ये जो इधर से इधर कर्व सरफेस एरिया है, ये क्या है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल है। अब ध्यान से देखिएगा, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? L इंटू B। और जिसमें ये क्या होता है? आपका L, और ये क्या होता है? आपका B, ठीक। अब वही चीज यहां देखते हैं दोबारा। तो ये जो है हमारा, ये B के जैसा है, लेकिन इसको हम बोलते हैं हाइट H। और जो हमारा L है, जब हम इसको फोल्ड ऐसे करते हैं ना दोबारा, तो वो ये है आपके सामने जो है, ये वाली जो जगह है इसको बोलते हैं, ठीक है। किसको बोलते हैं? इसको। ये जो यहां से स्टार्ट हुआ और यहां तक आ रहा है, ये जो जगह है इसको बोलते हैं। समझ में आ रहा? ये यहां से यहां तक, इसको बोलते हैं, हमारा क्या है? पेरीमीटर है, या सरकमफेरेंस बोलते हैं। तो सर्किल का सरकमफेरेंस जो होता है वो 2πr होता है, ठीक है। तो जैसे यहां से ये बेस को लिया गया, ये जो ये यहां से यहां तक गया है, ये इसको हम बोलते हैं पेरीमीटर या सरकमफेरेंस। ये होता है 2πr, किसके लिए? सर्किल के लिए। मतलब अगर हम इसको ओपन दोबारा करेंगे तो ऐसे ही तो खुलेगा ये। मतलब L जो है वो कैसा है? 2πr के जैसा है। और जो B है वो सिलेंडर की क्या है? हाइट के जैसा है। तो आपका हो गया 2πr, ये L हो गया, और ये अच्छी है B के जगह। तो मतलब CS से क्या बन गया? 2πrh। समझ में आ रहा है कि नहीं?
ये 2 पाई आर एच बन गया। फिर से एक बार हम आपको बता दे रहे हैं, दोबारा देख लेते हैं। अगर इसको ओपन किया जाएगा तो आप ध्यान से देखिए, ये दिख रहा है ना, फिर कोलैप्स कर दे रहा हूं, 1 सेकंड आप देख लीजिएगा। ये देखिएगा, ये वाली जो साइड है, ये जो इधर से खुला है, ये जो यहां से यहां है, ये ओपन होकर ये ऐसा बन जाएगा। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, आपको दिखाई देगा। देखिए, यही तो बना था। यही जगह जो है ये किस तरह सी हो गई, इस जैसी हो गई, मतलब यल के जैसी। और ये यल यहाँ पर, ये जो सर्किल है, सर्किल का जो पेरीमीटर है, यही सर्किल है ना, इसको खोल दिया गया तो पेरीमीटर होता है 2 पाई आर। और जब अगर मान लीजिए इसको दोबारा हम कोलैप्स कर दें तो ये हमारा क्या बन गया, H। ये जो यहाँ B जैसा था, ठीक, इसका एरिया L इंटू बी है, तो इसका एरिया L की जगह 2 पाई R और H की जगह ये, तो 2 पाई आर एच, ये हमारा क्या बन गया, CSA ऑफ सिलेंडर। ठीक है। अब बात आती TSA की। तो मान लो हमने इसको इतना पेंट करना था, तो मैं CSA पेंट करना था, तो CSA निकालिए 2। अब टोटल पेंट करना, मतलब ऊपर के ढक्कन को, या ऊपर का टॉप, या नीचे का बॉटम, या बेस एरिया। ये भी तो सर्कल का बेस एरिया क्या होता है, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, और नीचे वाले का भी पाई आर स्क्वायर। तो अगर TSA निकालना है तो उसमें CSA ले लें और उसमें क्या जोड़ दें, बेस एरिया प्लस टॉप एरिया, दोनों को ऐड कर लिया है। तो CSA कितना है, 2 पाई आर एच, बेस एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर, और जितने का ढक्कन है उतना ही उसके नीचे का बेस होगा, पाई आर स्क्वायर दोबारा। अब ये पाई आर स्क्वायर, ये पाई आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर कितनी बार है, 2 बार है, तो 2 पाई आर स्क्वायर। अब दोनों में 2 पाई आर कॉमन ले लीजिए। क्या ले लीजिए, ये देखिए 2 पाई आर यहाँ भी है, 2 पाई आर यहाँ भी है, तो क्या कॉमन ले लिए, 2 पाई आर कॉमन ले लिए, और एच प्लस आर या आर प्लस एच, ये हमारा क्या बन गया, TSA। नोट कर लीजिए, बहुत आराम से देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये एक्चुअल में है क्या। ठीक, ये जो बीच का है यही हमारा CSA है, उसमें ऊपर के दो, नीचे ऊपर का सर्किल टॉप और नीचे बेस टॉप को जोड़ दीजिएगा, तो ये क्या बन जाएगा आपका, तो ये CSA के लिए 2 पाई आर एच और TSA के लिए 2 पाई आर एच प्लस आर, या आर प्लस एच, कुछ भी करते हैं। यहाँ एच प्लस आर लिखे, आर प्लस एच लिखे, वो एक ही चीज है। ठीक है। अब इस पर क्वेश्चंस कैसे बनेंगे ये देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई एक ड्रम है, तो ड्रम ऊपर से ओपन है, बाहर से इसको पेंट करना है, तो ऊपर से ओपन है मतलब ये नहीं है, मतलब ये क्या है, CSA, और नीचे क्या है, बेस एरिया। तो खुद ही फार्मूला निकाल लीजिए, CSA क्या है, 2 पाई आर एच, और बेस एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर। इन दोनों को ऐड कर लीजिए, विदाउट टॉप सिलेंडर पेंट करने का एरिया निकल गया। देख लेते हैं, 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पाई आर कॉमन ले लो, पाई आर कॉमन लिया, यहाँ क्या लिखा, 2H प्लस, और पाई आर स्क्वायर में से पाई आर निकल गया R। ये क्या है, TSA ऑफ सिलेंडर विदाउट टॉप। ठीक है, जो विदाउट टॉप के लिए है वही फार्मूला विदाउट बॉटम के लिए भी हो जाएगा, क्योंकि ऊपर और नीचे के दोनों सर्किल क्या हैं, सेम है। चाहे ये हटाइए चाहे ये हटाइए, ये एक के लिए है, मतलब चाहे ऊपर का ढक्कन ना हो चाहे नीचे का ढक्कन, या ऊपर का टॉप का एरिया ना हो या बेस का एरिया ना हो, उसके लिए है। तो बस सिंपल सा है, CSA रखें 2 पाई आर एच, उसमें क्या ऐड कर दिए, बेस एरिया पाई आर स्क्वायर, पाई आर कॉमन ले लिए, निकल गया, 2H इधर बचा, और पाई आर स्क्वायर में से पाई आर निकल गया, आर बचा। ये हमारा कौन सा फार्मूला किसके लिए बना है, ये फार्मूला जो है ये किसके लिए बन गया है, हमारे TSA ऑफ सिलेंडर विदाउट टॉप या और विदाउट बॉटम के लिए। ठीक है, अब 1 सेकंड, हाँ इसको नोट कर लीजिएगा।
अब बात आती है इसका एरिया और वॉल्यूम दोनों देखने का। ठीक है, एरिया क्या होता है? बेस का पेरीमीटर या सरकमफेरेंस, चाहे बेस का पेरीमीटर ले लो और उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो? हाइट से। तो क्या निकल के आएगा? हमारा जो CS से निकल आएगा। समझ में आ गया? बेस का है पेरीमीटर ही इसका यहाँ क्या बन जाएगा? सरकमफेरेंस। उसको हाइट से मल्टीप्लाई कर दोगे, क्या निकल आएगा? CS से। ठीक है, और वॉल्यूम में क्या करना पड़ता है? वॉल्यूम में क्या करना पड़ता है? बेस एरिया को, किसको? बेस एरिया को उसके हाइट से क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। तो बेस एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई एच, पाई आर स्क्वायर एच। ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बन गया। बस ध्यान आपको ये देना है कि कर्व सरफेस एरिया या एरिया जब भी निकाल लेंगे तो पेरीमीटर या नीचे सरकमफेरेंस, मतलब यहां से यहां तक की डिस्टेंस, मतलब 2 पाई आर लगाना है। एरिया में हमको सरकमफेरेंस लगाना है 2 पाई आर, और वॉल्यूम में हमको एरिया लगाना है पाई आर स्क्वायर। उसको ऐसे मल्टीप्लाई, दोनों को ऐसे ही करना है। ये आपके सामने है। ठीक, अब बात आती है हॉलो सिलेंडर की। ये देखिए, ये हमारा हॉलो सिलेंडर है। हॉलो सिलेंडर मतलब अंदर से खाली है। तो अब इसका कई सारी चीज़ निकालनी पड़ेगी। मान लीजिए पहले CS से निकालना है। CS से निकालने के लिए ध्यान से देखिएगा। जैसे कोई पाइप है, कोई खाली पाइप है, आप देखिए तो पाइप में क्या, बाहर से भी पेंट करना, अंदर से भी। या एक ड्रम है, उसको बाहर से भी पेंट करना, अंदर से भी। तो दोनों, मतलब बेस को छोड़कर, ये बाहर का सरफेस ये हो गया, ध्यान से देखिए, ये इसको बाहर से पेंट करना है। ठीक, और ये देखिए ये अंदर का सरफेस है, ये इसको अंदर से पेंट करना है। मतलब इसमें कितने CS से ऐड होंगे? एक बाहर के लिए CS से और एक अंदर के लिए। तो बाहर के और अंदर के CS से के लिए पहले ये देखते हैं। ये जो बाहर वाली रेडियस है इसको मान लीजिए कैपिटल R, और जो अंदर वाली है उसको मान लीजिए स्मॉल r। ठीक है, 2 रेडियस हो गई। बाहर वाले के लिए मतलब आउटर CS से क्या हो जाएगा? 2 पाई R की जगह कैपिटल R और H। ये आउटर वाला CS से पेंट जो बाहर से करना है, और जो अंदर से करना है इनर CS है 2 पाई स्मॉल r और h, क्योंकि हाइट तो सेम ही है दोनों लोग की। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो वो ये कह रहा है कि हमको CS से मतलब ड्रम के बाहर और अंदर वाले पर, जैसे मान लीजिए पाइप है उसको पेंट करना है, तो बाहर वाली सरफेस हो गई, अंदर भी तो हो गया। तो बाहर जो पेंट करना है बाहर वाली रेडियस होगी कैपिटल R, अंदर वाली होगी स्मॉल r। तो बाहर वाले के लिए CS से ये हो गया, अंदर वाले के CS से ये हो गया। अब CS से ऑफ हॉलो सिलेंडर क्या हो जाएगा? दोनों को ऐड कर दो, 2 पाई कैपिटल RH प्लस 2 पाई स्मॉल RH। 2 पाई H कॉमन ले लो, कैपिटल R प्लस स्मॉल r। ये हो गया हमारा CS से। ठीक है, अभी आपको CS से दिखाई दे गया ना, ये इसके लिए। अब अगर TS से निकालना है तो ध्यान से देखिएगा, अभी आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए CS में ऊपर और नीचे टॉप और बॉटम को जोड़ना है, तो टॉप में जगह जो बची वो ये है, ध्यान से देखिएगा। ये जगह
समझ में आ रही? मतलब बीच में तो खाली रहेगा ना, तो उसी को पेंट करना है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये जगह जो है ये इतनी ही जगह तो पेंट करेंगे नीचे, अब इतनी ही जगह हम ऊपर पेंट करेंगे और इतनी ही जगह हम कहाँ पेंट करेंगे, देख रहे हैं ना? मतलब अंदर वाला सी एस से और बाहर वाला सी एस से, दोनों सी एस से निकाल लिए, ये आ गया। अब इसमें क्या ऐड करना, ये दोनों ऐड कर दो, बट टी एस से निकल आएगा। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखेंगे तो ऐसा है, ये यही तो हमने पेंट किया है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये जो पेंट किया है कैसे निकलेगा, ये बड़े वाले सर्किल में से छोटे वाले सर्किल को माइनस कर लो, मतलब कैपिटल आर वाले सर्किल में से स्मॉल आर वाले को माइनस कर दो, तो इस पूरे एरिया में से छोटा एरिया निकाल दो, तो ये बचेगा वही एरिया है। तो इसका एरिया ऊपर के लिए, टॉप के लिए, सर्किल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, ये बड़े वाले सर्किल का एरिया, इसमें से छोटे वाले को माइनस कर दो, पाई कॉमन ले लो, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर, ये हमारा टॉप का हो गया। जैसा टॉप है वैसा ही बॉटम होगा, मतलब 2 बार होगा, बॉटम भी सेम ही हो जाएगा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, इन दोनों को ऐड कर दो, क्या आया 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ये हमारा टॉप और बॉटम का एरिया है। उसमें अब किसको जोड़ दें, मतलब टी एस से होगा सी एस से में, मतलब बाहर वाला और अंदर वाला दोनों सिलेंडर का सी एस से और प्लस ऊपर नीचे ये 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, अब सी एस से हम क्या निकाले थे, 2 पाई आर एच आर प्लस स्मॉल आर, प्लस इसमें क्या लिख दो 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। इसमें से 2 पाई को बाहर कॉमन ले लो, ब्रैकेट में क्या है आर एच कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ये हमारा आ गया टी एस से। ये तो आपको समझाने के लिए है, अगर टी एस से आपको मैथमेटिकली क्वेश्चन स्कूल में पूछ लिया, अरे एग्जाम में, तो उसको लगाना क्या है, सी एस से के लिए फार्मूला लगा लीजिए। ठीक, लगा लिए? ठीक, उसके बाद पहले बाहर वाले का मतलब पाई आर स्क्वायर निकाल लीजिए, उसमें से स्मॉल आर को माइनस कर देना है। ठीक है ना? समझ में आ रहा है कि नहीं? माइनस कर देना, बस बाहर वाले पाई आर कैपिटल आर को निकाल के पाई आर स्मॉल वाले से माइनस कर लेना, जो आएगा वो एक का एरिया आ जाएगा, उसका क्या कर देना, डबल कर देना। डबल कर दोगे तो टॉप और बॉटम निकल जाएगा, उसको उठा के इसमें ऐड कर देना, बस इतना काम है। मतलब वो काम यहाँ भी कर सकते हो, ये देखो यही वही चीज़ लिखी हुई है, ये यहाँ भी वही है, ये भी वही फार्मूला, टी एस से निकालना, सी एस से निकाल दिए, वो ये लिखा हुआ है सी एस से, उसमें 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर मतलब माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, माइनस कर दीजिए, निकल गया। तो ये है फाइनली सिलेंडर। इस पे 2-4 एग्जांपल्स जल्दी इस पे वीडियो पे डाल दूंगा, उसको 2-4 एग्जांपल्स दे दोगे तो पूरा तुमको समझ में आ जाएगा। आशा है कि समझ में आया होगा। धन्यवाद।